मेरे प्यारे, आज मैं इमामे औज़ाई के बारे में बात करूंगा। इमामे औज़ाई के बारे में इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और फिर अपनी बात को पूरा कर लूंगा। हज़रात मोहतरम, ये इमामे औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे और मुज्तहिद भी थे। यानी कि इनका मसलक भी बहुत ज़माने तक दुनिया में चलता रहा था। इमामे औज़ाई का भी मसलक था, बहुत ज़माने तक दुनिया में चलता रहा था। लेकिन जब जिस तरह से इमामे आज़म अबू हनीफा का मसलक है, इमामे शाफ़ई का मसलक है, इमामे मालिक का मसलक है, इमामे अहमद बिन हम्बल का मसलक है, इसी तरह से इमामे औज़ाई का भी मसलक था मेरे प्यारे। लेकिन जब अइम्माए अरबा का मसलक बहुत आगे बढ़ गया, जब अइम्माए अरबा का मसलक बहुत आगे बढ़ गया और लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत हो गई, तो और दूसरे मसलक के मानने वाले खत्म हो गए, कम हो गए। और दूसरे मसलक के मानने वाले, बताने का मकसद मतलब ये है कि इमामे औज़ाई का भी मसलक था। इमामे औज़ाई भी मुज्तहिद और इमाम थे, मुज्तहिद और इमाम आप भी थे। बस इनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, इंशाअल्लाह फिर बात को पूरी करूंगा चंद मिनटों के अंदर। बस मेरी बात को आप गौर से सुनते चलिए। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, आओ मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। यही इमाम औज़ाई हैं। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा का वाक़या है, इनके घर में एक पड़ोस की औरत आई। अल्लाह अकबर। आने के बाद में उस वक्त में इमाम औज़ाई अपने घर पर मौजूद नहीं थे। आपका छोटा सा घर था। अल्लाह अकबर। एक तरफ मुसल्ला था, दूसरी तरफ आपकी अहलिया बैठी थी। अल्लाह अकबर। वो औरत आई, आने के बाद में आपकी अहलिया के पास बैठ कर के बातें करने लगी। अल्लाह अकबर। बातें करते करते अल्लाह अल्लाह उस औरत की नजर उस मुसल्ले पर पड़ती है। अल्लाह अकबर। तो औरत कहती है, अम्मा जान ये मुसल्ला किस लिए भीग गया है? अम्मा जी ये मुसल्ला भीग रहा है, हो सकता है किसी बच्चे ने इस पर पेशाब कर दिया हो। अल्लाह अकबर। तो हजरत की अहलिया ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं रहा करता है, हम तो इस घर में दोनों रहा करते हैं, हम तो दोनों बूढ़े इस घर में अकेले रहा करते हैं, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रहा करता है। तो उस औरत ने कहा था, हो सकता है पानी गिर गया हो। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, देखिए तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत की अहलिया जब मुसल्ले के करीब पहुंची है, आपने अपने हाथ को मुसल्ले पर फेरा है। ओ मेरे प्यारे, जैसी मुसल्ले पर फेरा तो आपने नमी को देखा। अल्लाह अकबर। तो नमी को देख करके कहा था, ऐ औरत, ना ये तो पेशाब की नमी है और ना ये बच्चे की पेशाब की नमी है और ना पानी गिरने की वजह से ये गीला हो गया है, बल्कि उनकी अहलिया ने कहा था, हमारे हजरत रात को इस मुसल्ले पर बैठ करके रोया करते हैं, रातों रात रोया करते हैं, उन्हीं की आंसुओं की वजह से ये नमी आ गई है जो तुम देख रही हो। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। वाकया बताने का मकसद क्या है? ओ मेरे प्यारे, अब जरा गौर से सुनते चले। यार वो एक इतना बड़ा आलिम होकर के, इतना बड़ा मुज्तहिद होकर के, अल्लाह का नेक होकर के, ओ मेरे प्यारे, फिर भी अल्लाह की बारगाह में रातों को मुसल्ला बिछा करके सोया करता। आज जरा अपने गिरहबान में मेरे प्यारे, अपने गिरहबानों में झांक कर तो देखिए आज हम कहां पर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे,
प्यारे, हम कौन कौन से गुनाह नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर, गुनाह करने के बाद में हमें एहसास तक नहीं हुआ करता है। गुनाह करना कितना आम होते जा रहा है, गुनाह करना कितना आसान हो चुका है। इंसान 2 मिनटों के अंदर गुनाह कर दिया करता है और एहसास तक नहीं हुआ करता है। ओ मेरे प्यारे, हमें हो क्या गया है, हम कितने गुनाहगार हैं, हमने अल्लाह को भुला दिया है। ओ मेरे प्यारे, इधर ज्यादा बताने का मकसद नहीं है, फिर कभी टाइम मिला तो इस तरह बात करूंगा, लेकिन बताने का मकसद आज सिर्फ इतना है यार, वो एक अल्लाह का नेक होकर के देखो तो सही, रातों को मुसल्लों पर रोता, रातों को मुसल्ले पर रोता। ओ मेरे प्यारे, फिर आज हमें क्या हो गया है। ओ मेरे प्यारे, हम इतने गुनाहगार होने के बाद में भी हमने अल्लाह को भुला दिया है। और फिर कहते हो घरों में परेशानियां आती हैं, फिर कहते हो घरों में परेशानियां आती हैं, मुसीबतों का साथ नहीं छूटता है और काम में बरकतें नहीं होती है। ओ मेरे प्यारे, आज मैं तुझसे एक बात कह करके जाना चाहता हूँ, अपने घर की परेशानियों को दूर करना चाहते हो, अगर अपने घर की मुसीबतों को दूर करना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने रब की बारगाह में आ। ओ मेरे प्यारे, गुनाहों को छोड़ तो सही, गुनाहों को छोड़ने के बाद में रब की बारगाह में आकर के नमाज अदा कर, अदा करने के बाद में अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा और रो रो करके रब से गिड़गिड़ा करके दुआ कर, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ मौला, आज से पहले मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं मौला, आज से पहले मैंने गरीबों को बहुत सताया है मौला, मजलूमों पर बहुत जुल्म किया है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ऐ परवरदिगारे आलम, अपने हबीब के सदके मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, ओ मेरे प्यारे, अल्लाह की बारगाह में जा करके दुआ करके देख तो सही। ओ मेरे प्यारे, गुनाहों को छोड़ना और रब की बारगाह में गुनाह की माफी करना, माफी मांगना, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे गुनाहों को बख्शना ये मेरे परवरदिगार का काम है। गुनाहों की माफी मांगना हमारा काम, बख्शना परवरदिगार का काम। लेकिन आज कहाँ पर, हमारे पास कहाँ इतना टाइम, कहाँ हमारे पास इतना वक्त है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। कहाँ हमारे पास टाइम है जो अल्लाह से माफी मांग ले। हमें तो और कामों से फुर्सत नहीं है। ये समझ लिया हमने तो कि मौत नहीं आनी है। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, मौलवी के कितना हर जगह जाए मौलवी बताते हैं कि कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, इंसान को मौत क़ज़ाए क़लेना है, मौत आनी है, आखिर मौत अटल है, आनी है आनी है आनी है। जब मौत आनी है तो फिर मेरे प्यारे कहाँ पर फिर रहे, कहाँ पर घूम रहे हैं। एक बात याद रखना, आज जो जमीन के ऊपर रह कर के गुनाह करते हैं ना, जमीन के ऊपर रह कर के जो गुनाह कर रहे हो मेरे प्यारे, कभी एक बार दिल में ये ख्याल भी कर लिया करो कि आज जो जमीन के ऊपर रह कर के हम गुनाह करते हैं, कल जमीन के अंदर जाकर के इसका हिसाब भी देना है। कभी दिल में ख्याल कर लिया करें, इसका हमें हिसाब भी देना है। मेरे प्यारे, गुनाहों से तौबा कर ले, गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले। मेरे प्यारे, गुनाह करके कामयाबी नहीं मिला करती है। रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर कामों में बरकतें चाहते हो, अगर मुसीबतों का दिफा चाहते हो, मेरे प्यारे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। ओ मेरे प्यारे, बस इतना सा काम कर लेना, गुनाहों को छोड़ना ये तुम्हारा काम है। तुम्हारी मुसीबतों का दिफा करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मुसीबतों को दूर करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। गुनाहों से माफ़ी मांग ले मेरे प्यारे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।